अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल स्क्रीन पर आप वीडियो भी देख सकते हैं। कुदरती आफात, कुदरत का निज़ाम सबके लिए यकसा और गैर मुतबद्दिल रहता है। कल लाहौर में ज़बरदस्त तूफान आया और जहां भी उसे कमज़ोर फिक्सचर्स मिले उसने बिना किसी इम्तियाज़ के उखाड़ फेंके। इसमें तबलीगी जमात मरकज़ के सोलर पैनल्स और इज्तिमा में क्या हुआ वो ज़ेरे क्लिप्स में नज़र आ रहा है। मेरे एक दोस्त जिनका ताल्लुक तबलीगी जमात से था की बात मुझे याद आई कि वो अक्सर दावा किया करते थे कि इज्तिमा से कबल जमात के बुजुर्गान इज्तिमा गाह के गिर्द हिसारी पगडंडियों पर चलते हुए कुछ कुरानी सूरतों की तिलावत किया करते हैं, जिसके बाइस एक हिफाजती हिसार खिंच जाता है और इज्तिमा गाह ऐसे कुदरती व दीगर हादसात से महफूज हो जाती है। ऐसा ही वाक़या मेरे एक बुजुर्ग ने जमात इस्लामी के इज्तिमा का सुनाया कि दौरान इज्तिमा बादलों का इज्तिमा हुआ तो खुरम जहाँ मुराद साहब ने इतनी रत्ता तामेज़ दुआ की कि बादल छट गए। हुस्न ज़न रखते हुए ये गुमान कर सकता हूँ कि यह काबिल सद एहतराम बुजुर्गान दीन की फ़िक्र ना होगी, बल्कि सादा लोग फॉलोअर्स हमेशा मुआज़ाती नताइज की तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं, चाहे इनका ताल्लुक किसी भी मजहबी दिबस्ताने ख्याल से क्यों ना हो, जबकि ये ना कुरान का दावा है और ना ही तालीमात इस्लाम फितरत के कवानीन से मुतसादम हो सकती हैं। चूँकि कुरान पाक सैकड़ों आयात में इल्म का मंबा ही अपनी कायनात को करार देता है और इसी इल्म के वसूल की बार बार ताकीद करता है, तो इस मौके पर मुझे स्टीफन हॉकिंग के अल्फाज याद आए जो अपने कायनाती इल्म की बुनियाद पर कहता है, ये कायनात साइंस के कवानीन के ताबे है, ये कवानीन खुदा ही ने वज़ा किए होंगे, लेकिन अब वो अपने ही कवानून की मौतली के लिए इस कुदरती निज़ाम में मुदाखलत नहीं करता। माजी और हाल गवाह हैं कि उन कुदरती आफात से मकामात मुक़द्दसा को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं। वहाँ इनसे निपटने का साइंसी बुनियादों पर इंतज़ाम और अंसराम ना हो तो ऐसे ही तबाही होगी जैसी किसी भी आम जगह पर हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तवक्कुल पर भी फरमाया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने ऊँट को बांध कर तवक्कुल करूँ या बग़ैर बांधे तवक्कुल कर लूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे बांध भी और तवक्कुल भी कर। नाजरीन, जब इस तरह की तूफानी बारिशों का सिलसिला शुरू होता है तो कई लोग सच में दुआओं करने की बजाय मन घड़त कहानियां भी घड़ लेते हैं कि हमने ये किया तो तूफान रुक गया। लोगों को गुमराह करने के लिए वो अपने मौजज़े अपनी तरफ से बना के दाई अल्लाह बन बैठते हैं कि खुदा ने कहा, और लोग बेवकूफ़ और उनकी बातों में आ जाते हैं। खुद मुसीबत में दुआएं करने की बजाय वो उनसे दुआएं करवाने चले जाते हैं कि उसने ये बोला था तो बारिश रुक गई या तूफान टल गया। खुद खुदा से डायरेक्ट रुजू नहीं करते हैं। खुदा तो सबकी सुनता है, ये बेअकल अवाम को समझ नहीं आती। मैं सिर्फ अहले वतन को ये कहना चाहता हूँ कि अक्ल के नाखुन लो, हकूमत भी और पढ़े लिखे अवाम भी, कि लोगों को खुदा ना बनाओ, खुदा का हकीकी खौफ अपने दिल में पैदा करो। पाकिस्तान की सरजमीन मुसलमानों की आज़ादी के लिए ली गई थी और इस सोच के साथ कायदे आज़म ने यह मुल्क बनाया था कि मुसलमानों को जुल्म से निकाला जाए, इस्लाम की खूबसूरत तालीम को लागू किया जाए, इस तरह के तमाम मज़ाहिब को अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी का हक दिया जाए। इंसाफ के साथ पाकिस्तान के हर शहरी के हकूक़ अदा हों, बिला इम्तियाज़ उसके कि वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। अगर मुल्क में इंसाफ कायम हो, सबको उसके मजहबी हकूक दिए जाएं, सबको आज़ादी से रहने का हक हासिल हो, तो खुदा ताला खुद उस मुल्क को अपनी हिफाजत में ले लेता है। मगर जिस मुल्क में जुल्म व इंतहा आसमान पर पहुंच जाए तो खुदा ताला ऐसी आफतें वक्फे वक्फे से भेजता रहता है कि शायद वहां के लोग, अवाम, हुक्मरान होश के नाखुन लें। खुदा ना बने, खुदा सिर्फ एक ही है, क्योंकि जब वो जुल्म करते हैं तो खुदा के घर देर जरूर है, अंधेर नहीं। इसलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। पाकिस्तान में तमाम अहमदियों की हिफाजत अल्लाह ताला फरमाए। और बाकी अवाम ने तो ये आफतें अपने ऊपर खुद नाजिल की है। जब ये खुद खुदा से तौबा कर लेंगे तो अल्लाह ताला उनकी मदद भी जरूर करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम